रामेश्वर जी, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार के राजनीतिक गर्मियों के ऊपर। जिस तरीके से बिहार में चुनावी परिस्थितियां गर्म हो रही हैं, चुनाव आयोग अपनी टीम को ऑलरेडी बिहार भेज चुका है और अगले सप्ताह में चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आपको लग रहा है कि यह जो चुनाव है पिछले कई चुनावों से अलग होने जा रहा है? देखिए, हर चुनाव अलग ही होता है। किसी भी चुनाव को पिछले चुनाव से खास करके मैं तो कंपेयर ही नहीं करता, क्योंकि आपको याद है 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे बिहार में। मार्च में भी हुआ, अक्टूबर नवंबर में भी हुआ, और वो दोनों चुनाव बिल्कुल ही अलग था। आप देखिए, मार्च में हम लोग मेजॉरिटी में नहीं थे और नवंबर में हम लोग 143 सीट जीत गए, 143 सीट्स। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि चुनाव अलग ही होता है और 5 साल के अंदर मुद्दे भी बदल जाते हैं। देखिए, 5 साल के अंदर में जो सरकार में रहता है विकास करता है, जो नहीं करता है उसके खिलाफ अपोजिशन मोर्चा खोलता है, तो बातें तो बदल ही जाती है। और बिहार में एक जो सच्चाई है कि हमेशा लोग बोलते हैं जाति आधार पर, मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता, क्योंकि बिहार के लोग इतने समझदार तो हैं। जाति का प्रभाव तो हर जगह देखिए है, लेकिन बिहार के लोग सिर्फ जातीय आधार पर वोट करते ही आप नहीं कर सकते। रामेश्वर जी, बिहार के इस चुनाव में 2 बातें बिल्कुल अलग दिख रही हैं। 2 ऐसे एलिमेंट बिहार के इस चुनाव में आए हैं जो पहले नहीं था। पहले वहाँ के स्थानीय नेताओं पे चुनाव होता था, अब ये चुनाव जो हो रहा है बाहर के आए हुए नेताओं पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे मसलन बीजेपी का भी स्थानीय नेतृत्व तो बिल्कुल जीरो है, वहाँ कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व तो जीरो है, और तीसरा एलिमेंट एक जो दिल्ली से गए हैं प्रशांत किशोर, उनका है। ये 3 एलिमेंट बिहार के इस चुनाव में नए हैं। इन तीनों का प्रभाव इस चुनाव में आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। ये बात आप सही बोल रहे हैं। स्थानीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का एक अलग रोल होता है, और लोग प्रदेश के नेतृत्व को ही देखते हैं क्योंकि प्रदेश में सरकार बनानी है। लेकिन आप जो जिक्र किए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो ये मत भूलिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। दोनों का जो डिसीजन होता है वो तो केंद्र से होता है, पूरी जनता को मालूम है, चाहे वो बिहार की जनता हो चाहे वो किसी भी प्रदेश की जनता हो। तो बिहार की जनता को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें प्रदेश का जो नेतृत्व है वो नहीं डिसाइड कर सकता। अंत में सरकार बनाने से लेकर के पदाधिकारी बनाने तक, अध्यक्ष बनाने तक, सारी चीजों का जो डिसीजन होता है केंद्रीय कमेटी करती है। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उससे ये डिसीजन होता है, और ये हर राष्ट्रीय पार्टियों के पास ये अधिकार होता है। और राष्ट्रीय पार्टी का आप देखेंगे कि सिंबल भी जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा प्रदेशों में सिंबल दिया जाता है, प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता है। और जहां तक आपने बात की एक तीसरे फोर्स की, तो देखिए, जो जहां चुनाव लड़ता है उसी के परिधि में वो आदमी चुनाव लड़ता है, चाहे चुनाव वो कहीं का हो। और बिहार में चाहे प्रभारी कोई हो, बिहार के परिधि में उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही उसके मुद्दों पर ही चुनाव होगा, ये तो तय है। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में एक बात तो तय हो चुका है कि जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की, और बिहार में एनडीए की सरकार जो 20 साल से चल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, ये तो आप मानते हैं। अभी देखिए, मैं बहुत प्रदेशों का दौरा करके आया हूँ। श्रेष्ठ भारत, एक भारत हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके दौरान भी मैं गया था। मैं दावे से आपको कह सकता हूँ कि बिहार में जो बिजली की स्थिति है, बिहार में जो सड़क की स्थिति है, और बिहार में जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, इसमें बिहार आज की परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रदेश से आगे है। मैं बराबरी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रदेश से आगे है। आप ग्रामीण सड़कें भी देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। आज हालात ये है अनिल जी कि ट्रांसफार्मर अगर खराब आपका हो गया, इमीडिएटली लोग फोन करता है, उसको प्रिस्क्राइब टाइम के बीच में लगा देना अधिकारी को, नहीं तो उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है रामेश्वर जी, एक बात आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है, इसको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी जो 2 मुद्दे हैं, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को वहां जीवित कर दिया है। कांग्रेस में राहुल ने जान फूंक दिया है, वो अधिकार वोटर रैली करके कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया है राहुल गांधी ने। इसमें कहीं से अतुशक्ति नहीं है। और दूसरा,
केजरीवाल का जो यहाँ पे अवतार हुआ है प्रशांत किशोर के बारे में, हालांकि केजरीवाल पूरी तरीके से फेल कर चुके हैं यहाँ पे, 2 राज्यों में सरकार आने के बावजूद भी उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी बिल्कुल सामान्य और शून्य सा हो गया है। पता नहीं प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे, लेकिन उनका जो अपना वोट समूह है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का लग रहा है। वो क्या बीजेपी को ध्वस्त करेंगे, उस बीजेपी के वोट बैंक को ध्वस्त करेंगे, और कांग्रेस का उदय बीजेपी के लिए या जेडीयू के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया। अब केजरीवाल जी कहाँ हैं मुझे पता नहीं। अब क्या है, ये व्हिमसिकल स्टाइल में चुनाव लड़िएगा ना, वो बहुत ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। अब जैसे आपने बात की शुरू से राहुल गांधी जी की, कि उन्होंने क्या यात्रा किया। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जाएंगे तो कवरेज भी होगा, लोग देखने भी आएंगे। लेकिन आज भी अनिल जी जा करके देखिए, ग्राउंड पर कहाँ कांग्रेस का है। सवाल है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर तो आपको कार्यकर्ता चाहिए मेहनत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के भी, मोदी जी से बड़ा नेता तो देश में कोई नहीं है, और भी भारतीय जनता पार्टी में नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, पूर्व अध्यक्ष सब रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। ये भी जाते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं की सुध लेते हैं। ग्राउंड पर वहां की कार्यकर्ता को काम करना है, पहले एक कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं। आप बताइए ना, किस जिला में राहुल जी जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक किया? रोड पर चलिएगा, नेता को देखने के लिए भीड़ तो आती है, और राजद के पास भी कार्यकर्ता है, भीड़ तो शायद लोग कहते हैं कि उनकी ज्यादा थी, इनका प्रचार और बैनर था। लेकिन वो कार्यकर्ता जो डेवलप निर्माण करना है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेस से ज्यादा कोई कार्यकर्ता निर्माण की किसी के पास वो फैक्ट्री नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं जो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से, देखिए मैं 88 से जुड़ा हूँ, और 90 से तो डायरेक्ट मैं जुड़ा हुआ हूँ, और कार्यकर्ताओं के बीच रहता हूँ, और संगठन का ही इतने दिनों से मैंने काम किया। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इस देश के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का आपको 10, 20, 50 कार्यकर्ता मिल जाएगा। रामेश्वर जी, आपने जिन नेताओं का नाम लिया, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़े बड़े नेता, केंद्र के नेता हैं। क्या कोई चेहरा बिहार में है जो बिहार के स्थानीय नेतृत्व को प्रोजेक्ट करता हो, जिस पे बिहार की जनता विश्वास करे, बात करे और मतदान करे? देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेताओं को मालूम है, जिधर आप इंगित करते हैं उनको भी मालूम है कि हर जगह ऐसी परिस्थिति कभी कभी आती है। लेकिन इन लोगों को मालूम है कि हमारा कौन सा टेस्टेड कार्यकर्ता है, कौन सा हमारा नेता है। समय पे ये लोग आगे लाते हैं, और समय आने के बाद आपको उजागर भी हो जाएगा, आप देख भी लेंगे। क्योंकि जिस प्रदेशों में चुनाव होती है, मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव होती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है कि प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ती है। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री रहते भी चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो आप नहीं कह सकते कि उसके प्रोजेक्शन नहीं लड़ा। केंद्रीय पार्टियों के पास एक फायदा तो है कि इनको नेतृत्व संकट नहीं होता है। प्रदेश के लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि केंद्रीय पार्टी में कौन नेता हो, उनको मालूम है कि इसमें इतना नेतृत्व है, कोई नेतृत्व का संकट नहीं है कि आने वाले दिनों में बिहार को संभालना, तो बिहार के ही किसी लाल को जो टेस्टेड एंड ट्राइड है उसको आगे करके वो ले आएंगे। ये चुनाव अजीब है। पोल सर्वे हो रहा है, उस पोल सर्वे में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात होती है, नीतीश होते हैं, पीके होता है और तेजस्वी होते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं आता है। इसके बावजूद भी बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, एनडीए की सरकार आएगी। इसमें हास्यास्पद बातें आपको नहीं लगती? आप दोनों बात बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि भाई केंद्र 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आपने राहुल जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, हमारे केंद्रीय नेताओं का नाम लिया, तो हमने वही तो आपको बताया, जब केंद्रीय नेतृत्व रहता है तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो स्टेट के लीडर जो है आपको नजर नहीं आएंगे, आपको उसमें देखना पड़ेगा। अब कोई राज्य की पार्टी है तो उसको तो उसी में आपको ढूंढना पड़ेगा, जो भी एक नेता हो। जैसे आपने प्रशांत किशोर की बात की, तेजस्वी जी की बात की, जदयू की बात की, तो उनका तो फिक्स है, उसी प्रदेश में वही नेता है, केंद्रीय नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर प्रदेशों में नेताओं की एक तरह से हमने
क्या बोलते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप के बावजूद भी उसी में से नेताओं का निर्माण होता है। और एक बात और देखिए, हमारे पास कौन से नेता आते हैं, ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया है, अब संघ का 100वां वर्ष चल रहा है, आप देखेंगे कि संघ के ही कार्यकर्ता आते हैं, और संघ के कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक दिन में नहीं होती है। हम लोग को, हमारे जैसे लोगों को जो 30-35 साल से है, वो एक दिन में ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो संघ के कार्यक्रम में भी जाते हैं, एबीवीपी के कार्यक्रम में भी रहते हैं, वहाँ से गुजरते गुजरते भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो उनके लिए संकट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता पर हाथ रख देगी जो अपना मूल कार्यकर्ता है, वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। रामेश्वर जी, चुनाव है बीजेपी के लिए, बीजेपी क्या मौलिक मुद्दे पे अमल करेगी, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, ये मौलिक मुद्दे हैं। यहाँ बिहार की जनता दिल्ली की तरह यूटोपियन एजेंडे पे मतदान करेगी। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल को मतदान किया गया, जिस तरीके से मार्क्सवादियों का शासन आता रहा, सपने दिखा के लोग सत्ते में आता रहे, तो क्या बिहार में भी ये सपनों का सौदागर कामयाब हो पाएगा? देखिए, सपने की बात नहीं है बिहार में। आप बिहार को दिल्ली से मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, शायद बिहार के लोग इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे देश के लोग जो 11 साल में मोदी जी के शासन में हुआ है, शायद इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी। ऐसे अच्छे रोड, फ्लाईओवर, नदी पर पुल, कहीं गंगा नदी पर एक पुल नहीं हुआ करता था, आपको मालूम है, जब हम लोग 80 में पढ़ते थे तो नाव से पार करना पड़ता था। आज तो हमको लगता है पटना में आधा दर्जन पुल बन गया, पटना और पटना के आसपास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मैं मानता हूं कि विकास यहीं तक नहीं रुकता है। आपने जो बताया, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये सब भी रोजगार करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा, बनाने की जरूरत है। जिस तरह से सड़क पर, बिजली पर ध्यान दिया गया, आगे आप देखिएगा जो करता है उसी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब शिक्षा के में अमूल परिवर्तन की भी जरूरत है, स्वास्थ्य में भी जरूरत है, वर्ल्ड क्लास बनाने की जरूरत है। तो अब आप जो देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो बिहार में विकास होगा वो हम ही से एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, 20 साल पहले के शासन से आज भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम नहीं, उन सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को तो मैं रिपीट नहीं करता खासकर, लेकिन लोगों के जहन में तो है। और दूसरा, नए लोगों पर भी अचानक भरोसा नहीं करते। ठीक है, राजनीति करना तो सबका अधिकार है, और नए नए लोगों को आना भी चाहिए। हर पार्टी में भी नए लोग आते हैं, नई पार्टियां भी बनती हैं, इस देश में पार्टियां बनती भी है, बिगड़ती भी, आपको मालूम है। हम भी कभी 2 पर थे सांसद, लेकिन हम कैसे 2 सांसद से कोई पार्टी विदिन 8 ईयर्स प्रधानमंत्री का ख्वाब देकर प्रधानमंत्री का शपथ ले सकती है किसी पार्टी? वो भारतीय जनता पार्टी क्यों, संघ से लेकर विद्यार्थी परिषद लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, उनके बल पर हम 2 से भी 200 पहुंचते हैं, 300 पहुंचते हैं। क्योंकि एक उसके लिए बेस चाहिए। जैसे भूकंप में देखते हैं कुछ मकान धराशायी होकर गिर जाता है, लेकिन जिस मकान का बेस होता है वो गिरता नहीं है। एक आखिरी सवाल रामेश्वर जी, आपको लग रहा है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व की परिवर्तन की आवश्यकता है, या केंद्रीय नेतृत्व को बिहार के नेतृत्व के लिए, बिहार को नेताओं के लिए नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए, चाहे वो जाति का समीकरण हो, या धर्म का समीकरण हो, या मुद्दे का समीकरण हो? बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं। बिहार की जब आप बात किए और जाति धर्म की जब आप बात किए नेताओं की, एक चीज तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले जाति के आधार पर सर्वेक्षण कराया गया बिहार में। सर्वेक्षण के पहले एक कंफ्यूजन था, कोई भी बोल देता था 4% वाला कि हम 12% है, 3% वाला का 20% है, कंफ्यूजन किसी की। लेकिन एनडीए सरकार ने इसको लागू किया, अब तो सबको साफ साफ क्लियर है। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि पार्टी को ये ध्यान नहीं है? आप जहां इंगित कर रहे हैं तो उसमें आप यही इंगित करना चाह रहे हैं कि 36% जो ईबीसी वैस का वोट है, जो दलित है 20%, जिस तरह से अब भाजपा समझ रही है कि मेरा कौन सा वोट है, हर पार्टी देख रही है कि उसका कौन सा वोट है, उसका कौन सा वोट है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, ये तो तय है
कि जिसके नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि 36% ईबीसी, सबका ध्यान उधर आकृष्ट किया है, जिसमें 22% वैश्य शामिल है, सारे वैश्य वहाँ थे, ईबीसी हो गए 2% छोड़ के। तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना सर्वे कराती है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज है, इतने कार्यकर्ता है, उसके जहन में ये नहीं है, उसके जहन में है। और लोगों को भी ये पता है कि आरजेडी आएगी तो कौन बनेगा, बाकी पार्टी आएगी तो कौन सीएम बनेगा। एक भारतीय जनता पार्टी है जहां कोई भी सीएम बन सकता है, और लोगों को जिसको कहीं नहीं दिखता है वो उसको भारतीय जनता पार्टी दिखती है कि इसी से एक उम्मीद है कि हमारा भी यहाँ पूछ होगा, हमारे समाज की भी चिंता की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दूं, इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, और ये सबके पास ये इंफॉर्मेशन है और सबके चेहरे में है। हम लोग विज्ञानों में लगे, इस पर काम भी हो रहा है। और बिहार का भविष्य मैं आपको बता दूं, ये चुनाव आसान चुनाव नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, और ये हल्का चुनाव नहीं है। ये बिहार का भविष्य तय करेगा और देश का भी भविष्य तय करेगा, क्योंकि बिहार को वहाँ से अब जंप लेना है, चाहे आईटी के सेक्टर में लेना हो, एजुकेशन के सेक्टर में लेना हो, हेल्थ के सेक्टर में लेना हो, या सर्विस के सेक्टर में लेना हो, या इंडस्ट्री के सेक्टर में लेना है। देखिए, बिना सर्विस सेक्टर का तो आप रोजगार सृजन नहीं कर सकते दुनिया में। देखिए, उसका एक एग्जाम्पल है, आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत कंट्रीज में आप चले जाइए, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आज सर्विस सेक्टर का इतना बड़ा महत्व हो गया है कि इंडस्ट्री होने के साथ साथ सर्विस सेक्टर की जरूरत है, आईटी सेक्टर की जरूरत है। जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर के आईटी सेक्टर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उन बच्चों को, उन लोगों को अब बिहार में चाहे आईटी सेक्टर को बढ़ाना है, सर्विस सेक्टर को बढ़ाना है, उसका पूरा आईटी पार्क, सर्विस सेक्टर के लिए अलग पार्क, इंडस्ट्री के लिए अलग पार्क, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग विजन, ये कर करके बिहार को अगले 5 साल में लोगों को उम्मीद है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकती है। इसीलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए पूरी तरह से पावर में है। रामेश्वर जी, नोटिफिकेशन के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, देखते हैं कि बिहार में कौन से करवट लेता है एनडीए। एक बात और मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आरकेडी एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जलाती है। आप जो बोले हैं ना, एक बात तो तय है, चाहे जैसे भी हो, ये अब लोगों को दिखने लगा है, सिर्फ पार्टियां नहीं है, कौन सा कैंडिडेट है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश में इतना चरम पर आ गया है हर प्रदेशों में, हाँ, और उजागर भी हो रहा है। जो आईडी ईडी वगैरह का रेट पड़ रहा था, आप देख रहे हैं एक इंजीनियर के घर, एक सरकारी अफसर के घर, आईएएस के घर 50 करोड़ 100 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, बहुत नेताओं के घर पकड़े जा रहे हैं। तो ये तय तो हो चुका है, बिहार की जनता समझ गई है कि अगर चुनना है तो अच्छे लोगों को चुनना है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है। कोई भी पार्टी माफिया को, चोर चुहार को, भ्रष्ट नेताओं को टिकट दे करके उसको नहीं जिता सकती। बिहार के लोग इस पर एक तो तय कर देंगे। और देखिए, ये शुरुआत बिहार से होती है, आपको ध्यान है, एक बार सांसद के रूप में आधा दर्जन माफिया सांसद हो गए थे, लेकिन जब बिहार में एनडीए की सरकार आई, विकास लोगों को दिखा, तो आपको याद होना चाहिए कि 2009 में सभी लड़े थे, एक माफिया को भी पार्लियामेंट बिहार के लोग नहीं पहुंच दिया। और ये इस चुनाव में भी होगा, आप देखिएगा, एक माफिया, एक गलत लोग बिहार विधानसभा में बिहार की जनता नहीं जाने देगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रामेश्वर जी, देखते हैं चुनाव किस तरफ जा रहा है, और नोटिफिकेशन के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। स्टार न्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत